तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए, ये एक छोटे से बच्चा को जिनका उम्र 5-6 साल हुआ है उसको पता है, और पूरे दुनिया में सबको पता है, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे दुनिया में सबको पता है जो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बोला गया है जो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात उनके अनुकूल कह रहे हैं जो उनका। ठीक है, मतलब आप लोग जानते हैं जो किनका नाम बोले हैं, समझ रहे बात को? मतलब उनको ये बात पता नहीं है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनका नारा किसने दिया था? भारत के हर बच्चा को, पूरा दुनिया में हर कोई जानता होगा, शिक्षित व्यक्ति हर कोई जानता होगा। और इसी बात का अगर हम विरोध कर देते हैं, अब विरोध करेंगे किससे? सवाल किससे करेंगे? जो सत्ता में रहेगा उसी में सवाल करेंगे। सत्ता में बीजेपी है, सवाल बीजेपी से होगा। सत्ता में कांग्रेस रहेगा, सवाल कांग्रेस से होगा। सत्ता में आरजेडी रहेगा, सत्ता आरजेडी से, सवाल आरजेडी से करेंगे। मतलब सत्ता में जो रहेगा सवाल उससे करेंगे। और सवाल करते हैं तो अंधभक्त को मिर्च की तरह लग जाता है। क्या आपको नहीं पता है? जिसको ये बात लगता होगा उसको भी पता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र के द्वारा कहा गया था। मतलब कहने का बात यह हुआ, हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ और चीन जो है आज़ाद हुआ 1949 में। चीन आज़ाद हुआ 1949 में, तो अब जो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, चीन 2 साल बाद आज़ाद हुआ। तो चीन क्या करता है? दुनिया को दिशा दिखा रहा है, दुनिया को दिशा दे रहा है। लेकिन हम आज भी दिशा ढूंढ रहे हैं कि किस दिशा में जाना है। हमारे देश के भविष्य, हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का आम नागरिक का भविष्य कहाँ है, किस दिशा में जाएगा, इस बात को हम लोग ढूंढ रहे हैं। चीन लोग को दिशा दिखा रहा है। उसके बाद मतलब एक ही बात को, मतलब अतीत को जो है, चीन अतीत को बोझ नहीं बनाया। मतलब अतीत में चीन गुलाम था, उससे पहले क्या हुआ उस बात को भूल गया और देश को क्या किया, चांद पर लेके चले गया है। बहुत आगे चले गया टेक्नोलॉजी दुनिया में वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, अतीत को ही सारा बात बता करके, अगर आप अतीत को ही बताते हैं तो वर्तमान को कहाँ ठीक कर रहे हैं? अतीत में यह बताया जाता है, हर बच्चा को पढ़ाया जाता है, बचपन से हर बच्चा को पढ़ाया जाता है जो हमारे देश को अकबर लूटा, बाबर लूटा, अंग्रेज लूटा और कुछ अंधभक्तों के अनुसार कांग्रेस भी लूटा देश को। ठीक है, चलिए कांग्रेस लूटा, लेकिन बीजेपी का सरकार तो है 12-13 साल से भारत में। अब तो लगभग कई राज्य में उसका मुख्यमंत्री भी है और केंद्र में सरकार भी है, उनके अनुकूल राष्ट्रपति, उनके अनुकूल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब चीज़ है। फिर भी दुनिया के मुकाबला भारत देश का डॉलर क्यों इतना गिर गया है? भारत डॉलर के मुकाबला में भारत का रुपया क्यों इतना गिर गया? जब कांग्रेस सरकार में थी तो डॉलर मात्र 60 रुपया, मतलब $1 का 60 रुपया होता था, अभी $1 का 95 रुपया हो रहा है। अब बताइए, मतलब आप बीजेपी सरकार में है, जो सरकार में सवाल उनसे कीजिए। आप अगर शिक्षित हैं, आपका अगर जमीर नहीं मरा हुआ है, आप अगर पढ़े लिखे हैं फिर भी जानबूझकर ऐसा अगर कर रहे हैं तो फिर आपका जमीर मर चुका नहीं। अगर आप शिक्षित हैं, अच्छा ऐसा एको को शिक्षक का नाम कमेंट में बताइएगा जो अच्छे शिक्षक है भारत देश के, यूपीएससी बीपीएससी लेवल के शिक्षक है, जो अच्छे आपको जहाँ जो शिक्षक अच्छे लगेंगे, कौन कौन सपोर्ट करता है बीजेपी सरकार का, जरा उनका नाम बताइएगा। शिक्षित व्यक्ति का नाम हम बोल रहे हैं बोलने के लिए, कौन कौन उनका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट तो वही करेंगे ना जिनको उसना चावल के बाद मतलब अरबा चावल के बाद उसना चावल मिला। अब हो सकता है आने वाले कल में चननचूर चावल मिलेगा। मतलब कहने का, कल हमारा एक वीडियो बना हुआ था, प्रधानमंत्री चले गए झालमुरी की दुकान पर, और झालमुरी की दुकान पर झालमुरी बेचने वाला व्यक्ति कौन था पता है? उसी में से वो एसपीजी कमांडो था, बेचने वाला व्यक्ति। और आप लोग वो वीडियो अगर देखे हैं तो गौर से वीडियो देखिएगा, दुकान में बैठकर उस वीडियो मतलब उसका वीडियो बनाया गया है। दुकान के अंदर से मोदी जी से प्रवेश करते हैं, दुकान से उसका वीडियो बना हुआ है। अब दुकान से वीडियो बना हुआ, सारा चीज साजिश रचा हुआ था। अब बताइए, मतलब इस सब करने से क्या फायदा है? आप देश के बारे में सोचिए, देश को आगे ले, मतलब बच्चा को वही बात आप रटवा रहे हैं। मतलब दिमाग में कैसे अंधभक्ति घुसा हुआ है? मतलब किसी भी बात में बार बार घुसेड़ देते हैं, कांग्रेस किया, आरजेडी किया, वो किया। अरे हम किसी पार्टी को लेकर के सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं। कोई किसी का पेट नहीं भर देता है, सबको, आपको भी अपने से कमा खाना, हमको भी अपने से कमा खाना। जो सत्ता में रहेगा सवाल उससे करेंगे। आप, हम और पूरे भारत का लोग अगर वोट दिया उसको, चाहे 10 आदमी कम या ज़्यादा वोट मिला तब ना फिर उनका सरकार बना। और सरकार बना तो उनसे सवाल होगा, सरकार बना तो आप कम करके दीजिए। मतलब एगो छोटा सा देश नेपाल है, वहाँ पर वृद्धि हो रहा, प्रोग्रेस हो रहा, सारा चीज़। और यहाँ हमारे भारत देश में क्या हो रहा है? एक ही बात को रिपीट कर 70 साल। अरे अब तो आप 12 साल से केंद्र में है, आप 50 दिन मांगे, 5 साल मांगे, आपको सब चीज़ मिला। भारत देश की जनता ने आपको सब चीज़ दिया। आप गरीबी देखें वो सही है, लेकिन आप दुनिया को गरीबी दिखाइएगा, ये कहाँ तक सही है? ये भी तो बात आप बताइए, समझ रहे बात को? और जिनको बुरा लगता है, जिनके दिमाग में अंधभक्ति ठूस के भरा हुआ है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं दिखता है। सीधा बात है, उनके लिए बीजेपी दिखता है। तो आपको दिखता था, आपके लिए सही है। ठीक है, हम भी उसी भारत देश के आम नागरिक हैं और आप भी उसी देश के आम नागरिक हैं। स्वतंत्र आप भी, स्वतंत्र हम भी। सरकार में जो है उनसे, सत्ता में जो रहेगा, सरकार में जो रहेगा उनसे सवाल होगा। जो गलत होगा दिखेगा उनसे सवाल होगा। क्यों नहीं सवाल होगा? सड़क पर रेप कर दिया जाता है, उस रेपिस्ट को कल होकर फांसी क्यों नहीं मिलता है?
ऐसा एक घटना नहीं, कई घटना हुआ, सड़क पर गर्दन काट दिया गया। अब गर्दन जो काटा वो व्यक्ति, चलिए वो माइंड उसका मतलब नशा, ड्रग्स, गांजा भांग पी करके शराब बिहार में बंद करवाया गया, ये सब हुआ, काट दिया, और काटने वाला व्यक्ति को फिर भीड़ पकड़ करके मार दिया। मतलब दो व्यक्ति का जान गया, दोनों में कोई दोषी नहीं होगा, छोटा छोटा मैटर लेकर के हो जाता। तो डर नाम का कानून व्यवस्था कुछ बचा ही नहीं है, डर नाम का चीज़ बचा ही नहीं है। और क्या कहते हैं, बीजेपी सरकार में सुरक्षित है, मतलब दिन के 10 बजे लोग का गर्दन काट के फेंक दिया जाता और आप सुरक्षित हैं। अगर इसी बात का हम सवाल करेंगे तो पुंछ अनुभक्त कोई मिर्च की तरह लगेगा, उसमें भी काली मिर्च की तरह, मतलब जिसका दाम 900-1000 रुपये केजी है, उसके काली मिर्च की तरह लगता है हमारा बात। लगता है तो आपका अपना मैटर है, फ्रिज वाला पानी से वाश कीजिए, हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है। सरकार में, केंद्र में जो रहेगा उनसे हमारा सवाल होते रहेगा, बाकी जिनको तकलीफ अपना मुंह बंद रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।